हेलो फ्रेंड्स, स्वागत है आपका कामेश्वरी दीप चैनल पर। आज मैं आपसे बात करूंगी। हमारे मन में प्रश्न आता है कि हमने इसी परिवार में जन्म क्यों लिया जहां बहुत कठिनाइयां हैं, हमें बहुत परेशानियों का सामना करना पड़ रहा है। ऐसा क्या किया है? कई बार हमारे साथ बहुत अच्छा भी होता है और कुछ गलत भी। तो आइए जानते हैं इसी के बारे में। माना जाता है कि जिस परिवार में हम जन्म लेते हैं वह हमारे पूर्व जन्म के कर्मों और अधूरे संबंधों का परिणाम होता है। जिस आत्मा से हमें कुछ सीखना है, हम उसी के घर में पैदा होते हैं जहां हमारे पुराने कर्मों का हिसाब पूरा होना है। और वही परिवार मिलता है जहां हमें संतुलन, प्रेम, धैर्य, त्याग या शक्ति सीखनी होती है। वहीं जन्म होता है, मतलब आपका परिवार ही वह जगह है जहां आपकी आत्मा की यात्रा आगे बढ़ सकती थी। हर आत्मा कुछ सीखने के लिए आती है और परिवार वह पहली कक्षा है जहाँ से हमारी शिक्षा शुरू होती है। कुछ लोगों का परिवार उन्हें प्रेम सिखाता है, कुछ को कठिनाइयाँ मिलती है ताकि वे मजबूत बन सके, कुछ को जिम्मेदारी, धैर्य, करुणा सीखनी होती है। आपकी आत्मा को जो सीखना था वही आपके परिवार में उपलब्ध थी। हम सिर्फ लेने नहीं आते। कई बार हम अपने परिवार की किसी परेशानी को खत्म करने के लिए, किसी सदस्य की मदद करने के लिए या उनकी किस्मत में एक नया मोड़ देने के लिए भी जन्म लेते हैं। कोई घर में खुशी लाता है, कोई संघर्ष खत्म करने आता है, कोई माता पिता की जिंदगी बदलने आता है, कोई वंश की सोच सुधारने आता है। आपका जन्म वहाँ हुआ क्योंकि आपकी उपस्थिति वहाँ आवश्यक थी। यह सहयोग नहीं बल्कि योजना थी। बहुत बार लोग कहते हैं यह तो बस सहयोग है, लेकिन आध्यात्मिक रूप से देखा जाए तो आपका परिवार, आपकी जन्म तिथि, आपका स्वभाव सब पहले से तय होता है। जिसमें आपकी आत्मा का विकास सबसे अच्छा हो सकता था, वही परिवार आपने चुना। उदाहरण के लिए मान लो किसी आत्मा को धैर्य, प्रेम और संघर्ष से जीतना सीखना था, तो वह ऐसे परिवार में जन्म लेगी जहाँ चुनौतियाँ हो, जहाँ भावनाएं गहरी हो और जहाँ उसे खुद को पहचानना पड़े। इसीलिए जन्म स्थान हमेशा आत्मा की जरूरत के अनुसार मिलता है। आपका अपने परिवार में जन्म लेना एक गहरी आध्यात्मिक योजना का हिस्सा है। आपकी आत्मा ने वही घर चुना जहाँ वो अपने पुराने कर्म को पूरा कर सके, नई सीख पा सके, अपना उद्देश्य को पूरा कर सके और दूसरों के जीवन में भी बदलाव ला सके। आपका अपने परिवार में जन्म लेना संयोग नहीं है, एक दिव्य योजना है। आपकी आत्मा ने वह घर चुना जहाँ आपके पुराने कर्म पूरे होने थे, नई सीख मिलनी थी, आपके आने से परिवार का बदलाव होना था। आपका परिवार आपके लिए वह पाठशाला है जहाँ जीवन के सबसे जरूरी गुण मौजूद थे। धैर्य, प्रेम, त्याग, समझ, शक्ति और करुणा आपको मिलते हैं। हर आत्मा एक उद्देश्य लेकर आती है और आपका उद्देश्य उसी घर में पूरा हो सकता था, इसीलिए आपका जन्म वहीं हुआ। मैं अपने परिवार में इसलिए पैदा हुआ या हुई क्योंकि मेरी आत्मा को वहाँ सीख मिलनी थी और वहाँ मेरे पुराने कर्मों का फल था और वहाँ मेरा उद्देश्य पूरा होना था। तो इसके लिए आइए एक सुनते हैं छोटी सी कहानी, आत्मा की तलाश। कहते हैं जन्म से पहले हर आत्मा भगवान के सामने खड़ी होती है। वह अपनी अपनी अगली यात्रा का इंतजार कर रही थी। एक छोटी सी आत्मा ने भगवान से पूछा, हे प्रभु, इस बार मुझे कहाँ भेजोगे? कौन सा परिवार मेरा होगा? भगवान मुस्कुराए और बोले, तुम्हें ऐसा परिवार मिलेगा जहाँ तुम्हें कई बातें सीखनी है। कहीं प्रेम मिलेगा, कहीं चुनौतियाँ मिलेंगी और तो कहीं तुम्हारी वजह से किसी की जिंदगी बदलेगी। आत्मा ने अलग अलग परिवारों की झलकी देखी। कहीं बहुत अमीर था, कहीं बहुत सुविधा और कहीं बड़ा नाम था, लेकिन उसकी नजर एक ऐसे परिवार पर जाकर ठहर गई जहाँ कठिनाइयाँ तो थी लेकिन दिल बहुत प्रेम से भरे थे। वहाँ हंसी भी थी, आंसू भी थे और बहुत सारी सीख भी थी। आत्मा बोली, भगवान, मैं इसी घर में जाना चाहती हूँ। उन्हें मेरी ज़रूरत है और जो सीख मुझे इस जन्म में चाहिए वह मुझे इसी परिवार से मिलेंगी। भगवान ने सिर हिलाया और कहा, ठीक है, तुम्हारा जन्म वही होगा। याद रखना, तुम सिर्फ लेने नहीं बल्कि देने भी जा रही हो। उसी क्षण उस आत्मा ने उसी परिवार में जन्म ले लिया जहाँ उसे सीखना था, जहाँ उसे सिखाना था और जहाँ उसकी उपस्थिति ज़रूरी थी। हमारे लिए वह ज़रूरी था। हम वहीं जन्म लेते हैं जहाँ हमारी आत्मा को सीखना होता है, पुराने कर्म पूरे करने होते हैं और जहाँ हमारी
रोशनी की ज़रूरत होती है। तो धन्यवाद फ्रेंड्स। तो अब आपको समझ आ गया होगा कि हम ऐसे घर में जन्म क्यों लेते हैं। कई बार हमारे मन में सवाल उठता है कि हमने ऐसे परिवार में जन्म क्यों लिया। यहाँ आपको इसे समझने में मदद ज़रूर मिलेगी। तो धन्यवाद फ्रेंड्स। अगर आपको मेरा वीडियो पसंद आया तो इसे लाइक, सब्सक्राइब, शेयर ज़रूर कीजिएगा और मुझे कमेंट करके ज़रूर बताइएगा कि आपको ये वीडियो कैसा लगा। धन्यवाद।